हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, इस चैनल में हम जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है, चाहे वो करंट अफेयर्स का और चाहे वो साइंस जीएस के जितना भी जो मटेरियल होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आपको जो वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी स्पेशल सीरीज़ है, वो हम आपके सामने जो पर वीक के अकॉर्डिंग है वो लाते हैं। और इसी के बेसिस पे हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, वो हिंदी क्लास की। आज उसका एपिसोड फर्स्ट है। तो ये प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के ऊपर आधारित है, जो एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, बैंकिंग, एनी एग्ज़ाम, जो भी एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा फेसबुक पेज टॉक विद नमन के नाम से जो है वो अगर आपने अभी तक सब ज्वाइन नहीं किया है, आप पेज से नहीं जुड़े हैं, तो जाकर फेसबुक में टॉक विद नमन सब सर्च करिए और पेज से जुड़ जाइए। वहाँ पर भी हम अपने इम्पॉर्टेंट जो है जितनी भी मटेरियल है वहाँ पे हम आपको देते हैं। इसके साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो हम आपकी जो दैनिक जो भी डेली करंट अफेयर्स होते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स की कटिंग होती है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हम वहाँ पे जो है डेली पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज जो है वो हिंदी में हम किसके बारे में बात करेंगे? हिंदी में हम बात करेंगे जो जो छायावाद युग है हमारा, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गए और सुमित्रा नंदन भक्त जी, ये जितने भी छायावाद युग के लेखक कवि जितने भी रहे हैं, ये चार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनकी जो भी रचनाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। तो आज इन चार लोगों के बारे में बात करेंगे। आगे की सीरीज़ में हम और जो है वो अलग अलग लेवल पे हिंदी की क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। देखिए, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं अधिकतर चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम बेसिस से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो चलिए वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। मतलब एक टाइप से एक मुक्त छंद होती है, तो हिंदी में उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्या माना जाता है? तो ये मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और इनकी पहली रचना पूछ सकता है, तो इनकी पहली रचना जो है वो जन्मभूमि, मतलब इनकी पहली रचना थी जो वो जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। ठीक है, और निराला जी ने 1920 ईस्वी के आसपास से लेखन कार्य शुरू किया था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निराला जी ने लेखन कार्य अपना कब से शुरू किया था? तो 1920 के आसपास, ईसा के आसपास इन्होंने अपना जो है वो ईस्वी के आसपास अपना लेखन कार्य शुरू किया था। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। प्रकाशित जो कृतियाँ थी, काव्य संग्रह एक तरह से आप बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय यानी पार्ट टू, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, ये मतलब इनके जो फेमस कृतियां हैं काव्य संग्रह की। अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, सांध्य काकली। इनके आगे मैंने देखिए ये आपको दिखा रखा है कि किस ईयर के हैं। तो ये जैसे अनामिका 1923, परिमल 1930, इसी तरह से ये अगर आप देखेंगे वेला 1946, नए पत्ते 1946, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब इनके चलते उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। अप्सरा 1931, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया। ये देखिए, इसमें से हम कुछ आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। काले कारनामे 1950, ये अपूर्ण है। ये चीज़ें आपसे ये जो है ये आपसे पूछी जाएगी। चमेली, इंदु लेखा, इंदु लेखा बहुत बार एग्जाम में आया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, इंदु लेखा हो गए। यहाँ के काव्य संघर्ष से नए पत्ते, परिमल, गीतिका, अनामिका फर्स्ट और सेकंड किस किस ईयर पे रिलीज हुई हैं, ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। चलिए कहानी संग्रह के बारे में बात करते हैं। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी। देखिए, देवी और सखी और लिली, ये तीन जो ऐसे कहानी संग्रह हैं, इनके बारे में पूछता है आपसे। लिली कब हुई थी? 1934 में रिलीज हुई थी, और सखी 1935 में। और कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। निबंध आलोचना, निबंध आलोचना में देख लीजिए, रविंद्र कविता कानन 1929 में, प्रबंध पद्मा और प्रबंध प्रतिमा जो है अलग अलग है 1934 और 1940। फिर उसके बाद चाबुक चैन, ये चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। और रामायण की अंतर्कथा नाम की जो एक पुराण कथा इन्होंने लिखी थी, ये कब लिखी थी ये भी देख लीजिए।
ये 1956 में लिखी थी, ये थोड़ा सा कट गया है, माफ़ी चाहूँगा। और ये जितना भी जो चीज़ें थी मैंने इंपॉर्टेंट आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बता दिए, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और इनके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, जो भी चीज़ें उनके नोट्स बनाते प्रॉपर चलिएगा, तो आपको जो है वो रिवीजन में प्रॉपर आपको हेल्प मिलेगी। देखिए अब जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आप, ये जो क्लास है वो पढ़ के चले जाएंगे तो आपका इतना कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और मैं आपकी टाइम टू टाइम हेल्प करता रहूँगा, ठीक है, मेरे से जो भी हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। देखिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, उपन्यास और कहानी, जितने भी निबंध निबंध सब लिखे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए, वीडियो में कमेंट करिए जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, या और आप किन किन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, किन किन स्पेशल टॉपिक्स पे आपको मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है। और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। चलिए महादेवी वर्मा जी के बारे में बात कर लेते हैं। कवि निराला ने इन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी ने, जिनके बारे में मैंने अभी पहले आपको बताया, उन्होंने इन्हें जो उपनाम है इनका एक तरह से दिया था, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। एक तरह से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने किन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था, या किन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती की उपनाम दिया गया है, तो ये महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है ना। और इन्हें इनके दो उपनाम और थे, एक आधुनिक मीरा और पीड़ा की गायिका। ये आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, यूपी पुलिस का शायद वो क्वेश्चन पेपर था, आप एक बार उठा के देखिएगा, तो उसमें पूछा गया है कि आधुनिक मीरा किन्हें कहा गया था, तो ये महादेवी वर्मा जी थी। अच्छा चलिए इनसे बारे में बात करते हैं। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था और 11 सितंबर 1987 को ये जो इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये आपसे कभी कभी जो आप इनकी डेथ और बर्थ, इनसे ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं। उपन्यास कार, कवित्री, लघु कथा लेखिका, बाल विवाह के अवसाद को झेलने वाली महादेवी बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, या मतलब लेखिका नहीं बनना चाहती थी, बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क और प्रेरणा से उनका मन सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख हो गया, तब ये जाके राइटर बनी थी। एक तरह से ये राइटर बनना नहीं चाहती थी। चलिए और एक चीज़ आपको बता दें कि ये भाषा जो है इनकी खड़ी सांस्कृतिक खड़ी बोली थी, ठीक है। खड़ी बोली जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, ये इनकी भाषा थी। और आपको बताते हैं कि ये अध्यापक, कवि, गद्यकार, कलाकार, समाजसेवी, विदुषी के बहुरंगे मिलन का जीता जागता उदाहरण थी। इन्होंने ऐसी बहुत सारी जो अपनी राइटिंग में जो इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, तो इनसे स्पष्ट होता है कि ये जो इनके अंदर ये सारे गुण थे। तो 1 मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ जो आविष्कार पुरस्कार है वो इन्हें कब मिला था। तो एक पहला ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था वो 1983, और फिर उसके बाद जो है वो 1983, मतलब दोनों 1982 और 1983 में इनकी जो भारत भारती और यामा जो इनकी विशेष लेखन थे, इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हीं की रचनाओं के लिए। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भारत भारती के लिए। ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक शायद हो गई है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1988 में इन्हें पद्म भूषण फिर से दिया गया था इन्हीं की रचना और लेखक निबंध के लिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हें कब कब कौन कौन सा अवार्ड मिला, या एक पर्टिकुलर अवार्ड दे देगा, पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, ये ईयर दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा। निबंध संग्रह इनके देख लेते हैं। स्वर्णदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला और साहित्यकार की आस्था, ये जो है इनके फेमस निबंध संग्रह हैं। स्मरण और रेखा चित्र इनके क्या हैं, तो एक तरह से शॉर्ट स्टोरी और स्टोरी जो चित्र कल मतलब चित्र पे आधारित बेस्ड होती हैं, वो इनकी फेमस कहती हैं। कि स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार, जो इनके संस्मरण और रेखा चित्र की जो भी इनकी रचनाएं थी। ये पूछा जाता है कि ये मेरा परिवार और चलचित्र के साथी, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और संपादन इन्होंने किसका किया था, चांद नामक पत्रिका और आधुनिक कवि, इन दोनों चीज़ों का इन्होंने संपादन किया था। विशेष जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। संपादन तो बहुत सारी चीज़ों का कर सकती हैं और बहुत सारी चीज़ों कर सकती है, ठीक है। आलोचनाएं इन्होंने किसने की थी, तो हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और यामा दीपशिखा। देखिए यामा ये वही है जो यहाँ पे इनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो मिल रहा है। काव्य रचना इनकी कौन कौन सी थी, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा। देखिए यहाँ पर भी एक बार दोबारा से जो इनकी काव्य रचना हुई उनके बारे में बात की गई, दीप शिखा और यामा। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया, ठीक है।
चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो महादेवी वर्मा के बारे में थी। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, रिवीजन होता जाएगा। चलिए, अब हम बात करने वाले तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। ये भी छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में वो जान लेते हैं। 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था और 28 दिसंबर 1977 यानी 1977 में इनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी। और कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म कुर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौशानी ग्राम में हुआ था। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। वैसे ये आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इजी क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको भी मिला था, पद्म भूषण मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन व सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इतने सारे पुरस्कार हैं जो इन्हें मिले थे, ठीक है ना। बचपन में इनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। इनके जो जैसे उपनाम मैंने आपको ऊपर बताया था महादेवी वर्मा जी का, ठीक है, और ये उपनाम हो गया, और जो इनका जो निक नेम एक टाइप से आप बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें हो गई, ये पूछी जाती है एग्जाम में। तो इनका बचपन का नाम क्या था, गोसाई दत्त था। भाषा शैली संस्कृति, अच्छा, झांसी की रानी का जो आप एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनका निकनेम या छोटे का नाम क्या था, बचपन में उनका नाम क्या था झांसी की रानी का, ठीक है। भाषा शैली ने संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली इनकी भी रही है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली ऊपर महादेवी वर्मा जी की भी रही है, ठीक है ना। चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें चिदम्बरा पर मिला था। जो ये इनकी चिदम्बरा नामक जो रचना थी, ठीक है, उनके लिए इन्हें जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। किसके लिए मिला था भाई, चिदम्बरा के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कविताएं इनकी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कविताएं जो एग्जाम के विषय से पूछ सकता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य और स्वर्ण किरण। इनके देखिए अलग अलग जो मैंने ईयर भी रखे हैं। चलिए, मैं इनके ईयर के बारे में बता देता हूँ आपको। वीणा 1999 की है, ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1937 और युगवाणी जो है वो 1938 की है। इसी तरह ग्रामा और स्वर्ण किरण भी हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारे आज के लास्ट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जयशंकर प्रसाद जी, इनके बारे में भी कई आपसे पूछा गया। अगर आपने देखिए, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है या आपके पास कुछ ऐसे नोट्स हैं तो आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि हाँ, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं जिनके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, इनके बारे में बात करते हैं। ये हिंदी के छायावाद युग के ये भी 4 स्तंभों में से एक थे, ऑब्वियसली होंगे ही, ठीक है। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत ने इन्हें हिंदी में ताजमहल के समान माना था। जैसे उन्हें क्या माना गया था, महादेवी वर्मा जी को क्या माना गया था इसमें, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा गया था। उसी तरह इन्हें भी एक उपाधि मिली थी, क्या मिली थी, हिंदी के ताजमहल के समान, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और चीज़ें जान लेते हैं। हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे ये। चलिए, इनके जो फेमस काव्य हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको समझ में आए। चलिए, काव्य इनके जो इंपॉर्टेंट है, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये देखिए, ये जो 4 हैं, क्योंकि मैंने बहुत जो अधिकतर एग्जाम्स में देखा, इनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जो 4 हैं, झरना 1918, आंसू, लहर, कामायनी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको झरना और कामायनी तो इम्पॉर्टेंट, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ टिक कर लीजिए, आप स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाटक में बात करते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये चीज़, ये जो है ये जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी पूछा जाता है। राजश्री, कामना और एक घूंट। एक घूंट इनका बहुत जो है फेमस नाटक है। और उपन्यास के बारे में बात करें, कंकाल, तितली और ईरावती। ये जो कंकाल, तितली और ईरावती, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही लेके आया हूँ। अब इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट क्या बता दूँ, है ना। तो आप इन सब का नोट्स बना के रखिएगा और इन सबको रिवाइज करते रहिएगा टाइम टू टाइम। कहानी के बारे में बात करेंगे, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इंद्रजाल जो है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कहानी संग्रह है। चलिए, तो ये कुछ छायावाद युग के जो लेखक थे, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, ये कुछ आप बोल सकते हैं इन्हें। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके बारे में हमने बात की है। अगर ये आपको वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को दबाना ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और आपको जो भी टॉपिक चाहिए, हिंदी, साइंस, जीएस, जीके, जितनी भी रीजनिंग में अगर आपको चाहिए, रीजनिंग में मैं आपको ला के दूंगा। और बहुत जल्दी हम बहुत सारे जो है अपने कोर्सेस हैं वो अलग अलग सीरीज़ में जो है वो लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वहाँ मैंने आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप
जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी जो है वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक यू सो मच।